खुदा यीशु मसीह के बाबरकत और जलाली नाम में आप सबको बहुत बहुत सलाम। अजीज़, आप देख रहे हैं गॉड इज़ लव और खुदावंद के शुक्रगुज़ार हैं कि खुदावंद अपनी मोहब्बत और अपने फ़ज़ल की बदौलत हमें हर तरह से वो ब्लेस्ड बनाना चाहता है, हमारी ज़िंदगी में अपनी भलाई को ज़ाहिर करता है। और इसीलिए अजीज़ों, हम इस प्रोग्राम पर आपके साथ बहुत सी गवाहियाँ शेयर करते हैं और फिर खुदा के कलाम की कुदरत से भी हम सैर होते हैं। तो आज भी जो हमारे साथ खुदा के खुदाम और गेस्ट यहाँ मौजूद हैं, इनसे भी हम सुनेंगे कि खुदावंद ने इनकी ज़िंदगी में कैसे बड़े जलाली काम किए हैं। लेकिन इससे पहले कि हम अपने गेस्ट का तारुफ़ करवाएं, आपको बताता चलूँ जैसे कि इन दिनों में हमने प्लान किया है कि अक्टूबर 28 को कसूर में हम खुदावंद के फ़ज़ल से सारी टीम के साथ एक बहुत बड़ा इवेंट करने को जा रहे हैं, जिसमें हम खुदा के जलाल को एक्सपीरियंस करेंगे। और हमारी दुआ है कि हम कसूर डिस्ट्रिक्ट के लिए खुदावंद से बेदारी को मांगेंगे और खुदावंद अपनी बेदारी का काम वहाँ करेगा। और उसके लिए मैं चाहता हूँ कि कसूर शहर और उसके गिरदोदवा में जितने कस्बे हैं, देहात हैं, टाउन्स हैं, और सब रेडी हो जाए, क्योंकि खुदावंद का जलाल हम देखने को जा रहे हैं अक्टूबर 28 को। और उसका वेन्यू भी हम जल्द आपके साथ शेयर कर देंगे। तो आज इसी ताल्लुक़ से भी कुछ गुफ्तगू होगी। तो आए अज़ीज़ों, अपने गेस्ट का तारुफ़ कराते चले। सबसे पहले हमारे बहुत ही प्यारे भाई मिस्टर दाऊद शरीफ, वेलकम ब्रदर जी टू गॉड इज़ लव। और ये स्मॉल फ्लॉक विलेज रिवाइवल चर्च है, उसमें एक लीडर के तौर पर खिदमत सर अंजाम दे रहे हैं। ये एक सोशल वर्कर भी हैं, IT एक्सपर्ट भी हैं और एक पॉलिटिशियन भी हैं। सो वेलकम ब्रदर जी टू गॉड इज़ लव। और ये एक बहुत मेहनत के साथ काम कर रहे हैं, एक बड़ी ज़बरदस्त फैमिली से इनका ताल्लुक़ भी है। सो हम खुदा के शुक्रगुज़ार हैं कि खुदा ने हमारी कलीसिया में, मुल्क पाकिस्तान में ऐसे ज़बरदस्त वेल एजुकेटेड लीडर्स रखे हैं जो हमारी कम्युनिटी के लिए बाइस बरकत है। सो वंस अगेन थैंक यू सो मच ब्रदर दाऊद फॉर जॉइनिंग अस। और इनके साथ तशरीफ़ फरमा हैं भाई सलीम सलीम बाऊ के नाम से ये ज़्यादा मशहूर हैं। हमारे जो सेहत एक बरकत के होस्ट हैं पास्टर इरफान पॉल, उनके बड़े भाई हैं। ये भी एक सोशल वर्कर हैं और पॉलिटिशियन भी हैं और अपनी कम्युनिटी के लिए बड़ा दर्द रखते हैं और बड़ी मेहनत करते हैं। सो थैंक यू सो मच भाई सलीम फॉर जॉइनिंग अस। और इनके साथ तशरीफ़ फरमा है मियाँ असलम अजीज़ साहब, वेलकम मियाँ जी टू गॉड इज़ लव। और ये एक बिज़नेसमैन है और कसूर शहर में एक बड़ा अच्छा बिज़नेस रन कर रहे हैं। सो थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस। और मेरी बाएं जानब तशरीफ़ फरमा है पास्टर परवेज़ शाहिद, इनका ताल्लुक़ रायवंड से है। खुदा उनकी ज़बरदस्त खिदमत रायवंड में और इसके गिरदोदमा में कर रहे हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। और इनके साथ तशरीफ़ फरमा है पास्टर असलम, जिनका ताल्लुक़ पत्तोकी से है। वेलकम ब्रदर जी टू गॉड इज़ लव। और इनके साथ तशरीफ़ फरमा है पास्टर शहराज शहजाद, वेलकम ब्रदर जी टू गॉड इज़ लव। तो आए अज़ीज़ो, हम एक दुआ करें और मैं दरख्वास्त करूँगा पास्टर परवेज़ शाहिद साहब से कि दुआ में हमें लीड करें। आइए अपने सरों को झुकाएं और खुदावंद अपने खुदा का शुक्रिया अदा करें कि हम सब मिल बैठकर खुदावंद के नाम को इज़्ज़त और जलाल देते हैं। और खुदावंद, मैं बरकत टीवी के लिए और ज़्यादा बरकत चाहता हूँ, तेरे खादम सौलक जॉन बरकत के लिए खुदावंद, जिसको तूने एक तोड़ा बख्शा है कि वो पूरी खलक के सामने जाकर अंजील की मुनादी करे, जबकि खुदावंद उसको तूने एक कसूर शहर के लिए रोया में बातचीत की है कि वहाँ जाकर 28 अक्टूबर को प्रोग्राम करे और बेदारी पैदा हो और तेरी कौम तरक्की की तरफ जाए। अभी से तेरे बंदा को
तेरे पाक लहू के नीचे, पाक शरीफ के नीचे लेके आता हूँ। तू इसकी मदद करना ताकि कसूर शहर में जब हम जाएं तो खुदा तमाम खादमीन वहाँ जाकर मुल्क पाकिस्तान के लिए, उसकी बका के लिए, बरकत के लिए दुआ कर सकें। इस सारे प्रोग्राम के लिए आज जो बातचीत हो, पाकरू तू हम सबों की मदद करना, तेरे मीठे और जलाली नाम से मांगते हैं, आमीन 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 आमीन। प्रेज द लॉर्ड। थैंक यू सो मच ब्रदर जी। तो अजीज़ों, जैसा कि पहले अनाउंस किया गया है कि 28 अक्टूबर को हम एक बहुत बड़ा इवेंट करने को जा रहे हैं कसूर शहर में, और जिसका नाम है प्रेयर एंड वर्शिप रिवाइवल। और ये वाकई ही एक रिवाइवल मीटिंग होगी और हम खुदा के जलाल को एक्सपीरियंस करेंगे, खुदा के मौजज़ात को देखेंगे और सबसे बढ़कर रूहों की निजात का काम, और फिर कलीसिया कसूर के लिए एक बेदारी की लहर को भी हम एक्सपीरियंस करेंगे, ताकि खुदावंद कसूर शहर में और इसके गिरदोनवा में एक ऐसा जलाली काम करे कि जो कलीसिया है वो तरक्की करे। और जैसा कि अजीज़ों हम खुदा के कलाम में पढ़ते हैं, खुदा ने ये वादा किया है कि जब तू मेरी इबादत करेगा, खुदा ने तौरात में कहा अपने बंदा मूसा के ज़रिया से कि जब तू मेरी इबादत करेगा तो मैं तेरे रोटी और पानी पर बरकत डालूँगा, बरकत दूँगा। आज प्रॉब्लम ये है कि हमें कलाम के मुताबिक, जैसा कि पौलुस रसूल कहता है कि अपने बदन ज़िंदा कुर्बानी के लिए पेश करो, नज़र करो, यही तुम्हारी माकूल इबादत है। आज बेदारी का मकसद यही है कि हम खुदा की माकूल जो इबादत है उसमें आगे बढ़ें, और जब हम उसकी इबादत उसके तरीके से, उसकी शान के शाया, उसके कलाम के मुताबिक, पाक रूह की रहनुमाई में उसके सच्चे वर्शिपर्स बनकर उसके लिए जिएंगे, तो फिर हमारी ज़िंदगी का हर एरिया इम्पैक्ट होगा और बरकत आएगी। और यही रोया खुदावन ने मुझे दिया है कि हम क्रूसेड्स नहीं, हालांकि मैं क्रूसेड्स ख़ुद भी करता रहा हूँ और क्रूसेड्स होने भी चाहिए। क्रूसेड्स का एक मकसद है और क्रूसेड्स दुनिया की इस जहान की उसे अशद ज़रूरत है कि क्रूसेड्स मुनक्किद किए जाएं, लेकिन हमारा फोकस बेदारी पर होगा ताकि हम सब कलीसियाएँ मिलकर खुदा के हुजूर जब हम मिन्नत करेंगे, दुआ करेंगे और फिर खुदा के जलाल को देखेंगे, और खुदा के लोगों में जब बेदारी की लहर आएगी, पाकरू जुम्बश करेगा, तो वो खुदा की माकूल इबादत जब करेंगे, कलाम के मुताबिक उनकी ज़िंदगियाँ होंगी, तो खुदा कसरत से बरकत देगा, अपना आसमान खोल देगा और हम हर तरह से मसीहियों को इस मुल्क में बाबरकत देखेंगे। प्रेज द लॉर्ड। तो इस वक्त भाई दाऊद शरीफ है, खुदावंद ने बड़ी बरकत दे रखी है और एक IT एक्सपर्ट हैं, वेल एजुकेटेड हैं, चर्च में भी बड़ी ज़बरदस्त खिदमत कर रहे हैं, फिर स्कूल्स भी रन कर रहे हैं। वाओ, प्रेज गॉड। और एक पॉलिटिशियन भी हैं। तो भाई दाऊद, आप क्या कहना चाहेंगे? मैं चाहता हूँ कि आप पहले थोड़ा सा अपना बैकग्राउंड हमारे साथ शेयर करें, अपनी फैमिली के ताल्लुक से बताएं और आप क्या कुछ कर रहे हैं और कैसे खुदावंद ने आपको बड़ी बरकत दी और एक सक्सेसफुल ज़िंदगी आप बसर कर रहे हैं। जी ब्रदर जी, थैंक यू पर साहब। सबसे पहले तो मैं आपको बरकत टीवी को ऑपरेट करने पर मुबारकबाद पेश करता हूं और आपकी पूरी टीम को भी मैं शाबाश देना चाहूँगा, क्योंकि ये एक टीम का काम होता है एक बड़े प्रोजेक्ट को रन करना। और आज मैं ये बात भी कहना बड़ा ज़रूरी समझता हूँ कि ये जो आपने रिवाइवल के ऊपर एक कसूर के अंदर इवेंट रखा है, इसकी इस पूरे पाकिस्तान को इस वक्त बड़ी ज़रूरत है, क्योंकि जो मौजूदा हालात चल रहे हैं इस वक्त, पूरी पाकिस्तानी कौम जो है
वो परेशानी में है, खौफ में है और बेचैनी में है। तो इस वक्त एक ही वसीला है और वो है बेदारी, और बेदारी बाइबल के बारे में जानने की और यीशु मसीह की मोहब्बत को जानने की। क्योंकि ये मैं समझता हूँ कि इस सूरत में हमें जो तसल्ली और जो इत्मीनान खुदावंद की तरफ से मिल सकता है, हमें दुनिया नहीं दे सकती। बेशक जड़ावाला के लोगों के घर बनने शुरू हो गए हैं, 2-4 चर्च भी बन गए हैं, ये अच्छी बात है, लेकिन अगर अब अभी भी आप जाएं, जिधर भी जाएं, पूरे पाकिस्तान में आप देखें तो लोगों के ज़हनों के ऊपर एक खौफ है। सही। तो मेरा ख्याल है कि अगर हम ये कहना ज़रूरी है कि अगर हम थोड़े से यकीनन खुदा से दूर हैं तो इसी वजह से फिर हम मुश्किलात का और परेशानी का सामना करते हैं जी। और अगर हम वापस खुदावंद से अपना ताल्लुक़ जोड़ लेते हैं तो फिर हम देखते हैं, आपने अभी मूसा का जिक्र किया कि मूसा कैसे वो पानी में से अपने लोगों को निकाल ले आया, कैसे सदरक मीसे का अब्दुल नजू को खुदावंद ने बचा लिया, क्योंकि हमारा जो ताल्लुक़ है वो जिंदा खुदा से है और वो माजी में था, आज है और हमेशा रहेगा। आमीन। और उसने अपने लोगों को जो संभालने की जो उसकी कुव्वत है वो बिल्कुल मौजूद है। शायद हमारे अंदर ही कोई कमी है। सही। ताकि ये रिवाइवल का जो प्रोग्राम आप करवाने जा रहे हैं शायद लोगों को मदद करे कि वो उन चीज़ों पर गालब आए जो हमें खुदा से अभी दूरी में रखे हुए हैं। सही। तो मैं समझता हूँ कि ये कसूर के लोगों के लिए बहुत बड़ी ब्लेसिंग होगा ये प्रोग्राम, और मैं कसूर के लोगों को भी कहूँगा कि आप ज़रूर टाइम निकालें, उस प्रोग्राम के लिए दुआ भी करें और दोस्तों को भी तैयार करें और इस प्रोग्राम में भरपूर तरीके से शामिल हों और यही समझ कर आएँ कि हमने पूरे पाकिस्तान के लिए बरकत चाहनी है, अमन के लिए, सुकून के लिए, और स्पेशली खसूसी तौर पर मसीही कौम जो परेशानी का शिकार है उसके लिए हमने वहाँ पे दुआ करनी है और मिल के दुआ करनी है कि खुदावंद जो है वो अपनी लोगों के साथ हो और उस मुश्किल हालात में से निकलने का, मुश्किल हालात को टैकल करने का और उस खौफ पे गालब आने के लिए जो है हमें बरकत दे और हम उस चीज़ों पे गालब आएँ। और अभी मैं अपने बारे में बताना चाहूँगा। थैंक यू वेरी मच। जी भाई साहब, मैंने कंप्यूटर साइंसेस में डिग्री हासिल की, तो उसके बाद मुझे खुदावंद ने मौका दिया कि मैं अमेरिका की आईटी कंपनी है IBM, उसमें मेरी पहली जॉब ही थी। तो खुदावंद ने मुझे मौका दिया कि मैं IBM को सर्व कर सकूं और IBM एक बहुत बड़ी इंटरनेशनल कंपनी। जी, बहुत बड़ी इंटरनेशनल कंपनी है, US बेस्ड कंपनी है। सही। और मैं पहला पाकिस्तानी था जो IBM के अंदर ऑफिसर्स रैंक में जिसने ज्वाइन किया था। उससे पहले कुछ ड्राइवर्स थे, कुछ टेलीफोन ऑपरेटर्स, रिसेप्शनिस्ट, वो क्रिश्चियन थे, लेकिन ये खुदावंद का शुक्र है कि जब मैंने उसको ज्वाइन किया तो फिर मैं और भी 2 लोगों को IBM में लेके आया और वो दोनों खैर एक अमेरिका चला गया, एक दुबई पुलिस के अंदर एज ए सॉफ्टवेयर डेवलपर उसने ज्वाइन कर लिया। अच्छा। तो मैं फिर अकेला उधर हूँ अभी, लेकिन खुदावंद का शुक्र है कि जी खुदावंद ने मुझे उस कंपनी के साथ काम करने का मौका दिया। फैमिली वाइज आपने पूछा है, जी मेरे वालिद साहब जो थे वो डॉक्टर थे और उन्होंने फैसलाबाद एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी से DVM किया और वो 37 साल उन्होंने गवर्नमेंट ऑफ पंजाब में सर्व किया और बाद में वो डिस्ट्रिक्ट मैनेजमेंट में चले गए, डिस्ट्रिक्ट अफसर रहे लाइफ स्टॉक डिपार्टमेंट के, उसके बाद वो एग्जेक्टिव डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर बन गए और एग्जेक्टिव डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर जो था उसके अंडर 9 डिपार्टमेंट्स होते हैं। ग्रेड 20 में उन्होंने रिटायरमेंट हासिल की और हम 6 बहन भाई हैं, खुदावंद का शुक्र है 6 के 6 ही पढ़े लिखे हैं। वाह वाह। और सारे अपने अपनी जगह पे काम कर रहे हैं। तो खुदावंद ने मुझे थोड़ा सा बोझ दिया था जब मैं टीनेजर था, तब से मुझे बोझ था कि जब मैं कुछ करने के काबिल हो जाऊंगा फिर मैं खुदावंद का काम भी साथ करूँगा। तो इस तरह मैंने स्मॉल फ्लॉक चर्च का जो है ना वो आगाज़ हुआ। शुरू में मैंने भट्टों पे जाके लोगों को दुआ करना सिखाना शुरू की और छोटे छोटे जो कुछ मैंने चर्च से सीखा हुआ था, खुदावंद के मुअज्जिज़ात के बारे में बताया और छोटी छोटी चीज़ें, कहानियाँ, उसके ज़रिए मैंने भट्टों के लोगों के साथ खिदमत का काम स्टार्ट किया। तो अभी खुदावंद का शुक्र है हमारे पास एक प्रॉपर चर्च है, स्मॉल फ्लॉक विलेज रिवाइवल चर्च के नाम से हमारे पास एक पूरी टीम है और इस वक्त हमारे काफी चर्च का नाम भी रिवाइवल के साथ मंसूब है। जी, स्मॉल फ्लॉक विलेज रिवाइवल चर्च, देहात के अंदर रिवाइवल। हाँ जी, जबरदस्त। और उसका स्लोगन है चेंजिंग लाइव्स फॉर गुड।
हालेलुया, हाँ जी, हालेलुया। थैंक यू पास्टर। ज़बरदस्त ज़बरदस्त। मुझे बड़ी खुशी है कि भाई दाऊद शरीफ आज हमारे इस प्रोग्राम में हैं और हमें, हमारी कम्युनिटी को ऐसे भाइयों की ज़रूरत है जो कि अपनी एजुकेशन के ज़रिया से, अपने टैलेंट्स के ज़रिया से और खुदा का जो पैशन इनकी ज़िंदगी में है, जिसके ज़रिया से ये अपनी अपनी कम्युनिटी की खिदमत भी कर रहे हैं, ना सिर्फ रूहानी तौर से बल्कि सियासी तौर से भी, और सियासत में भी इन्वॉल्व है। और बहुत दफ़ा हमारी सोच सियासी लोगों के ताल्लुक से मोस्टली नेगेटिव होती है, लेकिन सियासत भी एक ऐसा फील्ड है जिसमें मसीहियों को जाने की ज़रूरत है, लेकिन साफ दिली से और प्रॉपर उसको स्टडी करते हुए जब हम वाकई एक अच्छे सियासतदान होंगे तो हम अपनी कौम के लिए, अपने मुल्क के लिए बहुत कुछ कर सकेंगे। और सियासत भी एक खिदमत है और इसको हम अगर खुदावन की रहनुमाई में उसको करेंगे तो हमेशा दूसरों के लिए बाइसे बरकत होगी, अपनी कौम और अपने मुल्क के लिए। सो थैंक यू सो मच आपकी सारी खिदमत के लिए। थैंक यू पर साहब। मैं सियासत के हवाले से एक पॉइंट सिर्फ ऐड करना चाहूँगा कि जब मैं सियासत में आया मुझे कोई शौक़ इतना नहीं था, ये भी एक हादसा था कि मैं जिसकी वजह से मैं सियासत में आया। तो खुदावंद का शुक्र है कि जब मैं सियासत में आया तो दो काम मुझे तारीख़ी जो है कसूर की तारीख़ में मैंने जो मेरे हाथ से हुए हैं, एक तो ये था कि सबसे पहले पहले ये होता था कि जो हमें चेयरमैन साहब दे देते थे उस पे ही हम इक्तफ़ा कर लेते थे, लेकिन लकीली जो मेरे चेयरमैन थे वो कनेडियन ग्रेजुएट थे और वो क्रिश्चियनों से बहुत प्यार करते हैं, राणा सिकंदर याद खान साहब। अच्छा। मैंने जब उनसे बात की तो उन्होंने कहा कि बिल्कुल आपकी जो कम्युनिटी है वो नज़रअंदाज होती रही है, लेकिन हम क्रिश्चियन कम्युनिटी कसूर के लिए 5% जो है फ़ंड का कोटा वो मुख्तस कर देंगे। तो वो फ़ंड जो था वो क्रिश्चियन कम्युनिटी के लिए इस्तेमाल हुआ। उसके बाद ज़िला कौंसिल के प्लेटफार्म से ज़िला कसूर के जितने चर्चेज़ हैं तकरीबन 712 चर्चेज़ की लिस्ट थी हमारे पास उस वक्त। तो उसमें हमने क्रिसमस के मौका पर 712 चर्चेज़ की लाइटिंग करवाई, 712 चर्चेज़ को हमने केक भेजे और 712 चर्चेज़ के पादरी साहबान के लिए हमने क्रिसमस गिफ्ट भी भेजे। तो ये सारी जो खुदावंद का शुक्र है कि मेरी पॉलिटिक्स में ये दो बड़े काम मैंने किए हैं, और तरक्याती काम भी और रूहानी काम मुझे दोनों ही सियासत के ज़रिए उसमें जो है ना वो खिदमत करने का मौका मिला। आमीन। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। तो भाई सलीम आप भी सियासत में इन्वॉल्व हैं, जबकि ये सियासी गुफ्तगू इस ताल्लुक से हो रही है, तो आप भी ज़रूर शेयर करें। एक बार फिर मैं इस बात को क्लियर करता चलूँ, हम मोस्टली सियासत को बड़े नेगेटिव वे में लेते हैं, लेकिन सियासत जब खुलूस नीयत के साथ, खालिस नीयत के साथ होती है तो ये एक बाइसे बरकत पेशा है और एक ऐसा फील्ड है जिससे आप अपने मुल्क और कौम की ज़बरदस्त तरीके से खिदमत कर सकते हैं। तो जी भाई सलीम। मैं सबसे पहले तो आपको सलाम पेश करता हूँ। थैंक यू। ये जो बरकत टीवी है इसके वसीला से मेरे ख़ानदान को बहुत ज़्यादा बरकत मिली है कि हमारा ये ख़ानदान जो बरकत टीवी के साथ बरकत चैनल से पहले ही जुड़ा हुआ है जो आप जानते हैं, सभी लोगों को पता है। जी। तो ये सियासत का जो तल्लक है ना, मैं जब मैट्रिक का स्टूडेंट था ना, मुझे शौक़ था सियासत का। ज़बरदस्त। उससे ही मेरा जितने हमारे MNA MP होते थे फैसलाबाद से, लाहौर से, मैं छोटी एज में वो मेरे पास मेरे घर में जाते थे। वाह वाह वाह, ज़बरदस्त। उसके बाद मैंने अपना सरकारी जॉब जब की तो मेरे अंदर एक चीज़ थी कि मैं सियासत करना चाहता हूँ। ज़बरदस्त। मैंने अपने छोटे भाई को 2 दफ़ा काउंसलर का इलेक्शन लड़ाया, जबकि वो पेपर भी जमा नहीं करवाने जाता था। अच्छा। वो कहता था कि मैंने सियासत नहीं करनी। अच्छा। तो मेरी मजबूरी थी कि मैं जॉब करता था। मैंने उसको एक गवर्नमेंट मुलाजिम था। जी। मैंने उसको 2 दफ़ा काउंसलर का इलेक्शन लड़ाया, वो काउंसलर बना। उसके बाद मेरे अंदर एक चीज़ थी कि यार ये जब मसीह कौम के ऊपर कोई मसला होता है ना, तो कसूर में बहुत कम लोग थे जो सामने खड़े होते थे किसी के। मैंने अपनी जॉब से फिर रिटायरमेंट ली सियासत के लिए,
तो जॉब से जब मैंने रिटायरमेंट ली, थोड़ी देर बाद ही मैं डिस्ट्रिक्ट का प्रेसिडेंट बना हूँ, ज़बरदस्त, मुस्लिम लीग नून का। ज़बरदस्त ज़बरदस्त। तो ये समाजी और सियासी जो काम होते हैं ना, पूरी खिदमत हम करते हैं बढ़ चढ़ कर। तो ये जो आपका प्रोग्राम है, इसके वाले से हम दिन पर रात ये मेहनत कर रहे हैं। ज़बरदस्त। तो जब 8 तारीख को प्रोग्राम हुआ, वो प्रोग्राम के हवाले से हमें बहुत ज़्यादा गवाहियाँ मिली हैं कि बहुत लोगों को बरकत मिली। और ये बेसिकली भाई बात कर रहे हैं सितंबर 8 को कसूर शहर में हमने एक पास्टर्स मीटिंग का इनेकाद किया, और इस पास्टर्स मीटिंग में खुदा उनकी हुजूरी और खुदा उनके कलाम को हमने बड़े ज़बरदस्त तरीके से वहाँ एक्सपीरियंस किया, और उसकी गवाहियाँ आ रही हैं जिसके ताल्लुक से भाई बता रहे हैं कि मुख्तलिफ़ गवाहियाँ आई हैं, और जो कईयों के जहन में कुछ नेगेटिव बातें थी, उस मीटिंग के ज़रिया से खुदावंद ने खादमों के दिलों को, जहनों को, लोगों के दिलों और जहनों को खोला है कि हमने एक पेज पर जमा होना है, यूनाइट होकर, इकट्ठे होकर, यक दिल होकर खुदावंद के मुतलाशी होना है, बेदारी के लिए दुआ करनी है। और अब सारे पास्टर्स डिस्ट्रिक्ट कसूर के हमारे साथ ऑन पेज हैं और यूनाइट हैं, और उसके ताल्लुक से भाई बता रहे हैं। जी भाई। जी। एक तो मेरे ख़ानदान में ये बरकत टीवी के वसीला से बहुत ज़्यादा बरकतें मिली है। प्रेज़ द लॉर्ड। पहली एक बरकत, जब मेरे बेटे ने मैट्रिक का इम्तिहान देना था, तो मेरी मिसेज़ और हम बरकत टीवी के सामने बैठ के जब दुआ करते थे, तो मेरे बेटे का जब मैट्रिक का रिज़ल्ट आया तो हमें पता भी नहीं था, पंजाब कॉलेज का प्रिंसिपल हमारे घर मिठाई लेकर आया। अच्छा। हमें कॉल की, तो मैंने बेटे से पूछा, यार ये प्रिंसिपल की मुझे कॉल आई है, तो मैं तो इसको जानता नहीं। बेटे ने कहा कि पापा वो स्कूल से नंबर लिया होगा। अच्छा। वो मेरे घर मिठाई की टोकरी लेकर आया कि ये बच्चे को हमारे कॉलेज में दाखिला दोने। अच्छा, क्योंकि तो बच्चा आपका इंटेलिजेंट है। जी। तो वो ये बरकत टीवी के वसीला से हमें बरकत मिली। उसके बाद बेटे ने FSC की और अच्छी बड़े बेटे को जॉब मिली। वो मैं इधर प्रोग्राम था दुआ की, ये असलम भाई भी मेरे साथ खड़े हुए थे जी। 2 साल उसको हो गए थे इम्तिहान दिए हुए। अच्छा। रिजल्ट नहीं अभी तक आया था। जब इधर दुआ करके मैं घर वापस गया हूँ तो सुबह बेटे का लेटर आ गया। ज़बरदस्त ज़बरदस्त, प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड, ज़बरदस्त। मैं समझता हूँ कि ये एक बहुत ही ज़बरदस्त गवाही है कि कैसे खुदा ने इस भाई को, इनकी फैमिली को बरकत दिया, ख़ासकर बच्चों की जो एजुकेशन में खुदावंद इनको ब्लेस कर रखा है, और फिर जो एक ज़बरदस्त जॉब इनके बेटे को मिली है। शायद हम उसको पूरी तरह से यहाँ नहीं शेयर कर सकते, लेकिन एक बहुत अच्छी गवर्नमेंट जॉब है, और खुदावंद ने उस बेटे को कसरत के साथ ब्लेस कर रखा है। थैंक यू सो मच भाई सलीम, आपकी ज़बरदस्त इस टेस्टिमोनी के लिए। और भाई सलीम और भाई दाऊद शरीफ, बाकी जो इंतज़ामात हैं वहाँ के प्रोग्राम के अक्टूबर 28 के हवाले से, उसमें ये बड़ी मेहनत कर रहे हैं। तमाम जो हमारी परमिशंस हैं उन पर ये काम कर रहे हैं, और खुदा उनके फजल से एक डिस्ट्रिक्ट कसूर का ये एक वेल ऑर्गेनाइज्ड और एक हिस्टोरिक इवेंट होने को जा रहा है, और खुदा उनके फजल से हम वहाँ खुदा उनका बड़ा जलाल मौजज़ात की सूरत में देखेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। तो अभी भाई असलम अजीज़ साहब हैं, मियाँ साहब और बिजनेसमैन है, आप क्या कहना चाहेंगे? जी मियाँ साहब। बरकत टीवी के तमाम नाजरीन को मेरी तरफ से सलाम। मैं प्रोग्राम के हवाले से बताना चाहता हूँ और नाजरीन को बताना भी चाहता हूँ कि पास्टर सालक साहब का कसूर के साथ ये को आज 1-2 साल का तलक पुराना ये नहीं है। अभी किसी चैनल का कसूर में पाकिस्तान में कहीं भी कोई वजूद नहीं था जब से ये हमारे पास कसूर जा रहे हैं। सो हम कसूर की सारी कलीसिया इनको वेलकम करती है इस प्रोग्राम के लिए। थैंक यू। और पंजाबी च कहते ने कि जिवें कोई विआह दी तरीक पै जांदी है ना ते इंतज़ार रहिंदा। तो सर जी मैनूं यकीन मन्नो कि मैं रात नूं 2 बजे उठ के बह जाना, तो मैं ना इंतज़ार दे विच रहना कि कदों साडा प्रोग्राम होवे। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। सो खुदावंद का शुक्र है कि हमने पास्टर कॉन्फ्रेंस की। चंद दिन पहले हमारे साथ खुदा के खादम पास्टर साजिद थे, डॉक्टर इरफान थे। तो ज़िला कसूर में तकरीबन हम हर गाँव में गए हैं। मैं शहर कसूर में रहता हूँ,
तो मुझे नहीं पता कि इतनी इतनी दूर के गांव हैं, हम गए। सो खुदा के खादम दूर दराज से आए, और जब हमने बताया कि हम बरकत टीवी से आए हैं तो लोगों ने सर यकीन माने हम पर फूलों की पत्तियां निशावर की। वाह वाह वाह, ज़बरदस्त ज़बरदस्त। वो फिर वो जो अपने हमसायों को लोगों ने बताया जी वो बरकत टीवी आई है, बरकत टीवी के लोग आए ने, वो बच्चे और जो बूढ़े, और वो एक हजूम हमें आगे से सर रिसीव करता प्रेज था। द लॉर्ड, प्रेज हमारे लिए ये बड़ी ऑनर की बात थी। ज़बरदस्त। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ उस दिन का, और अगले मंथ जो हम प्रोग्राम कर रहे हैं उसके लिए भी हमारी पूरी अनथक मेहनत है, और खुदा के फजल से ये मैं बड़े वसूख के साथ कह रहा हूँ कि ये ज़िला कसूर का तारीखी प्रोग्राम होगा। आमीन आमीन आमीन। हम दुआगो हैं और आपके भी शुक्रगुजार हैं, आपकी सारी इन्वॉल्वमेंट के लिए, खिदमत के लिए, और जिस पैशन के साथ आप हमारी इंतज़ामिया टीम के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। तो जी इस वक्त हम लेंगे ब्रेक, और ब्रेक से जब हम वापस आएंगे तो खुदा के खुद्दाम से भी सुनेंगे। अब मुझे नहीं पता था, एक तरफ इन्होंने सियासतदानों को, बिजनेसमैनों को लग बिठाया हुआ है, पादी साहबान को लग बिठाया हुआ। तो अभी पादी साहबान की टर्न होगी, तो हम लेते हैं ब्रेक और मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक अजीज़ो, आप देख रहे हैं गॉड इज़ लव। और ब्रेक पर जाने से पहले मेरे भाइयों ने बड़ी ज़बरदस्त बातें हमारे साथ शेयर की, और ख़ासकर जो गवाहियाँ भाई दाऊद ने और भाई सलीम ने शेयर की है, और इस तरह से भाई असलम अज़ीज़ ने जो एक्साइटमेंट का इजहार किया है अक्टूबर 28 के लिए। मैं खुदा उनका शुक्रगुज़ार हूँ कि हमारा खुदा वो जलाली है, और अपने जलाल को अपने लोगों में वो जाहिर करता है और करना चाहता है हमसे कहीं ज़्यादा बढ़कर। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि वो खुदा वो कामिल खुदा है, वो ना सिर्फ मोहब्बत का खुदा है बल्कि वो इंसाफ का खुदा भी है, और वो हमेशा अपनी कामलियत में फंक्शन करता है, अपनी परफेक्शन में फंक्शन करता है। और जो उसके असूल हैं, उसके कलाम के मुताबिक जब हम उन असूलों के साथ कोऑपरेट करते हैं तो फिर खुदा अपना जलाल वाकई ही जाहिर करता है। और मैं ईमान रखता हूँ कि हम जब के कसूर डिस्ट्रिक्ट की लीडरशिप के साथ मिलकर, पास्टर साहिबान के साथ मिलकर, और इस तरह से पॉलिटिशियंस और हमारे जितने दूसरे लीडर्स हैं, बिजनेसमैन के साथ मिलकर हम एक यूनिटी में खुदावन के हुजूर खड़े हैं, तो खुदावन को ये बात अच्छी लगी है, और खुदा ज़रूर अपना जलाल अक्टूबर 28 को कसूर शहर में वो दिखाएगा, और हम खुदा के जलाली कामों को देखेंगे। इस वक्त खुदा के खादम पास्टर असलम साहब, जिनका ताल्लुक़ पत्तों की सी है, वो भी हमारे साथ शेयर करेंगे अक्टूबर 28 के ताल्लुक़ से, और फिर बरकत टीवी के ताल्लुक़ से भी जो कुछ भी आप भाई शेयर करना चाहते हैं ज़रूर शेयर करें। थैंक यू पाजी साहब। मैं सबसे पहले खुदावंद का शुक्रगुज़ार हूँ, और इसके फ़ज़ल के लिए कि आज हम बरकत टीवी पर खुदावंद ने हमारे लिए फ़ज़ल किया कि हम यहाँ पर मौजूद हैं, और खुदावंद की शुक्रगुज़ारी करते हैं। और 8 तारीख को जब पास्टर मीटिंग पर हम आए तो यकीनन हमने वहाँ पर बहुत सी खुदावंद के जलाल को देखा और बरकत को रिसीव किया है। और वहाँ पर जो पारी साहब बयान कर रहे थे कि कसूर में मेरा ये पहला प्रोग्राम नहीं है, मैं 2007 से आ रहा हूँ, और यकीनन जो आज 28 अक्टूबर को जो प्रोग्राम होने वाला है वो कसूर के इलाका के लिए और गिरदोनवा के लिए, तमाम गाँवों के लिए, इर्द गिर्द के लोगों के लिए तकरीबन बेदारी का वसीला बनेगा, खुदा के जलाल को ज़ाहिर करेगा, और यकीनन कसूर के इलाका में बहुत बड़ा जलाल ज़ाहिर होगा, और लोग खुदा की बरकत को रिसीव करेंगे। और फारिद साहब, मैं खुदा की शुक्रगुज़ारी करना चाहता हूँ, और मैं एक गवाही अपनी जो
जहाँ पर बयान करना चाहता हूँ खिदमत के हवाला से कि खुदावंद ने हमें जो बरकतें दी हैं और वो कैसे दी हैं। और मैं समझता हूँ पारी साहब के खुदा के साथ मुसलसल चलने से, वफ़ादारी के साथ, क्योंकि हमारा खुदा जो है वफ़ादार खुदा है, मोहब्बत का खुदा है। जब हम उसके साथ वफ़ादारी के साथ चलते हैं तो यकीनन खुदावंद हमें अपनी बरकतें अता करता है। तो पारी साहब हमारे गाँव में चर्च नहीं था, हम घर घर में इबादत करते थे। पत्तों की से खादम आता था हफ्ते बाद, और हम कभी एक घर में उस नेक्स्ट हफ्ते को दूसरे घर में सफ़ों का अरेंज करते, इबादत का अरेंज करते। तो भाई साहब मैं बड़ा शुरू से ये खिदमत में था। जब भी कोई खुदा का खादम आता हमारे गांव में तो हम सफ़ों का अरेंज करते और उस सफ़े को उठाते और दूसरों घर में लेकर जाते, इबादत का अरेंज करते। तो एक दफ़ा पारी साहब हुआ क्या कि इबादत हुई और वहाँ पर हम भी गए हुए थे और खुदा की खादम ने वहाँ पर एक अनाउंसमेंट की। वो अनाउंसमेंट क्या थी कि हेड बल्लो की में राना सफारी पार्क है और वहाँ पर उनको उन्होंने कहा था कि हमें 2 मसीही वर्करों की ज़रूरत है, कि 2 मसीही। उन्होंने वहाँ पर अनाउंसमेंट की और वहाँ ने हमने खुदा के खादम से नंबर लिया और हमने वहाँ पर रब्ता किया और सुबह ही हम 10-11 बजे वहाँ पर चले जाते हैं। और वहाँ पर जब हम जाते हैं तो वहाँ पर हमारा एक मसीही फिनांस मैनेजर होता है, उनसे हमारा रब्ता होता है। वो बहुत ही प्यार करने वाले लोग थे, उन्होंने हमसे बहुत प्यार किया, हमें पार्क का एरिया दिखाया और उन्होंने हमारी तालीम के बारे में पूछा और उन्होंने हमें जॉब कर एज ए टिकट कैशियर के लिए रख लिया। अच्छा। और वो मुसलसल हमारे गांव के मतलब से पूछते रहते कि आपके गांव में कितने ख़ानदान हैं, कितने लोग हैं, वहाँ पर चर्च नहीं है, तो आप क्या इसके लिए कुछ कर रहे हैं? मैं क्या जी सर ज़रूर कर रहे हैं। मैंने तो काफ़ी दफ़ा लोगों ने पैसे जो इकट्ठे किए लेकिन चर्च नहीं बन पाया, पैसे वापस हो जाते थे। तो उसने हमें कहा कि आप कोशिश करें, कुछ कर रहे हैं तो मैं भी आपके साथ आपकी मदद करूंगा। ज़बरदस्त। तो यकीनन भाई साहब उन्होंने हमें इस बात के लिए आगाह किया। तो उन्होंने अपने पूछा कि आप कुछ क्या कर रहे हैं? मैंने कहा सर हमने ना एक जानवर लिया हुआ है चर्च की जगह के लिए। तो उसने कहा कि ये 20,000 मैं भी देता हूँ, इसका भी एक जानवर लेके ना बांध लें। अच्छा। तो यो पारी साहब हमने तगोदो की, हम काफ़ी जगह पर गए, हम अपने चुनिया में हमारे नानके रहते थे, उधर भी गए, उनसे भी हमने जगह के लिए जो ना पैसे इकट्ठे किए। तो पारी साहब हमने अपने गांव में भी आकर ना चर्च के लिए लोगों को बता, काफ़ी हमारे गांव में हमारे साथ लोग जो जुड़ गए और काफ़ी कुछ अरसे तक ना हमारे गांव में जो सर जगह नहीं थी, खुदा ने हमें जगह अता की और हम उस जगह में खुदा की इबादत करना शुरू कर दी। हमने एक ऊपर तंबू लगा लिया और उस जगह में इबादत करना शुरू कर दी। तो इसके बाद 6 माह गुजरते हैं तो हमने कहा कि क्यों ना हम इसके ऊपर कोई आर्जी से एक छत जो बांसों की बना लें। तो हमने सब ने मिलकर डिसाइड किया, तो हमने एक बांसों की छत ऊपर उसके डाल ली और हमने एक चर्च के तौर पर लोग बड़ी मोहब्बत के साथ उस चर्च में आते, हम इबादत करते रहे। तो हुआ क्या पारी साहब, कुछ दिनों के बाद 5-6 माह के बाद ना बारिश हुई है और वो चर्च की छत जो वो गिर गई है। हमने और लोगों को में जज्बा बहुत था चर्च के लिए खुदा, क्योंकि काफ़ी अरसा से हमारे गांव में चर्च है ही नहीं था और लोगों को बहुत जज्बा था। वो बारिश के दौरान ही सभी नौजवान जो वो घर से निकले और हमने चर्च की सारी छत को जब देखा तो वो गिरी थी। वहाँ से हमने सामान उठाया, पंखे जो थे लगाए हुए वो भी गिरे, उठाए और एक घर में जो शिफ्ट कर दिए। हमने फिर वहीं तंबू लगा लिया, फिर इबादत करना शुरू कर दी। और जब हमने फिर दोबारा इबादत करना शुरू कर दी तो हमने फिर ना ये दुआ की कि खुदा अब हमें बांसों की जो छत वो नहीं चाहिए, अब हमें पक्की छत चाहिए, हमें इसकी अच्छी बिल्डिंग चाहिए। तो पास यकीन करें हमें ना 6 माह नहीं गुजरे तो खुदा ने हमें एक बहुत बड़ी बिल्डिंग दी है, बहुत अच्छा खुदा का घर बुर्ज मालम चक 35 पत्तों की में खुदा ने हमें दिया है। और मैं खुदा की शुक्रगुजारी करता हूँ कि इसके बाद जब हम खुदा का काम करते रहे तो उसने हमें एक और बहुत तोहफ़ा दिया जो रोज़गार का तोहफ़ा है। मैं और एक मेरा कज़न था जो मेरे साथ, जिन्होंने हमें उसने टिकट कैशियर वहाँ पर रखा हुआ था और जो मेरा कज़न था उसको एज ए रेलवे में जो खुदा ने जॉब दिया है स्टेशन मास्टर की। ज़बरदस्त। और मुझे जो खुदा ने तोहफ़ा दिया वो फैमिली प्लानिंग में सरकारी जॉब खुदा ने मुझे दे दी। ज़बरदस्त। ये मैं समझता हूँ कि खुदा के साथ जुड़े रहने के साथ खुदा जो अपनी बरकतों को जाहिर करता है, अपने जलाल को जाहिर करता है।
तो खुदा ने यकीनन मैं भाई साहब समझता हूँ कि बहुत बरकत दी है। और मैं भाई साहब इस चैनल के हवाले से बात करना चाहता हूँ कि खुदा ने इस चैनल के हवाला से, बरकत टीवी के हवाला से भी जब हम देखते हैं, आपके मैसेज को सुनते हैं, तो यकीनन भाई साहब बहुत दिल को सुकून होता है और बहुत बरकत मिलती है। मेरे घर में बहुत सी बरकत आई है आपके चैनल को देखने से, आपके मैसेज को सुनने से। उस दिन भी 8 सितंबर को जो मैसेज पाकरू के हवाला से हमने सुना, यकीनन उधर भी हमने खुदा की ब्लेसिंग को देखा है, बहुत सी बरकत मिली है। और भाई वो उस मैसेज के हवाला से भी बात कर रहे थे, बहुत बरकत हमने रिसीव की। थैंक यू सो मच पास्टर साहब, बड़ी अच्छी आपकी टेस्टिमोनी है चर्च के हवाले से भी और बरकत टीवी के ताल्लुक से भी। थैंक यू सो मच। भाई आप कुछ कहना चाह रहे हैं? मैं भाई असलम से ये पूछना चाह रहा था कि आपने जो चर्च बनाया है, ये जैसे आपने बताया कि वो भाई जो तो आपके साथ जो आपके मैनेजर थे उन्होंने हेल्प की, ये जो चर्च मैंने तो आपका देखा है चर्च, वो बहुत बड़ा चर्च आपने बनाया, ज़बरदस्त चर्च बनाया। और ये मैं सिर्फ पूछना चाह रहा हूँ कि कोई ये फंडिंग कोई बाहर से भी कोई आई थी या आपने गाँव के अंदर, तो आप तो सारे वहाँ पे जो मजदूर लोग रहते हैं, कैसे ये हुआ? ये बड़ी बिल्डिंग आपने कैसे बनाई? ये सर ऐसे हुआ है कि बाहर से हमें कोई ग्राउंड वगैरह कोई मदद नहीं मिली है, कोई डॉलरों की शक्ल में आपको कोई फंडिंग नहीं कोई मैं यही जानना चाह रहा था आप जो 20-25 लाख रुपया हमने उधर से लगाया है, ये हमारी कलीसिया ने इकट्ठा किया है। और वो कलीसिया भी ऐसी है जो सारी मजदूर है, हाँ। जो बट्टों पे काम करती है, जो नर्सरियों में गोडी का काम करती है, उन्होंने मिल के खुदावंद बड़ा भरपूर तरीके से मैं इस टेस्टिमनी के हवाले से, और आपने इसको एम्फसाइज किया और हाईलाइट भी किया है, थैंक यू सो मच फॉर डूइंग दैट। सितंबर 8 को अब मैंने जिस तौर से मैसेज अब ख़त्म किया और एंड में मेरे मुंह से कुछ ऐसे जुमले निकले, और वो मैंने ज़िंदगी में कभी इस तरह से किसी भी जगह जाकर इस तौर से बात नहीं की। लेकिन उस वक़्त मैं पाकरू की तरफ से अपने अंदर एक ऐसी गैरत फील कर रहा था कि क्योंकि हाल ही में जो जड़ावाला का वाक़या हुआ है, बहुत से लोग कई बयान दे रहे हैं, यहाँ तक कि बड़े कोई सियासी लोग भी इस तरह की बात कर रहे हैं जो कि बाहर से कोई आए और हमें मसीहियों को यहाँ से बाहर ले जाएं, ये कर दें या वो कर दें। मुझे दुख इस बात का हुआ कि हमारी आंखें खुदा से हट गई हैं, लोगों की तरफ लग गई, और लोगों की तरफ लग गई हैं, और हम लोगों की तरफ अपनी निगाहें लगाए हुए हैं कि बाहर से कोई मदद आएगी और कोई जो ये वेस्टर्न कंट्रीज़ हैं जो कि मसीही कहलाती हैं, अब अगर आप उन वेस्टर्न कंट्रीज़ में चले जाएं तो वहाँ के जो लिबरल्स हैं वो कभी नहीं कहेंगे कि ये एक क्रिश्चियन कंट्री है। उनकी सोच ही मुख्तलिफ है, वो बड़े मुख्तलिफ तरह से सोचते हैं और इस तरह नहीं सोचते जिस तरह हम यहाँ एशिया में लोग सोचते हैं और वो इनसे उम्मीद रखते हैं। अब जो दुनिया की सबसे बड़ी इकॉनमी है अमेरिका, अमेरिका के नोट पर या सिक्कों पर क्या लिखा होता है? इन गॉड वी ट्रस्ट। अमेरिका का खुदा पाकिस्तान का खुदा, वही खुदा जो अमेरिका का खुदा है वही खुदा पाकिस्तान का खुदा है। बेशक आए अजीजों, उस खुदा पर भरोसा रखना सीखें। उस कौम ने, उस मुल्क ने, उन लोगों ने खुदा पर भरोसा रखना सीखा, खुदा पर आंखें लगाई, खुदा ने उनको जो वसाइल थे वो मुहैया किए, खुदा ने उनको अक्ल दानाई दी, हिकमत दी, एजुकेशन में वो आगे बढ़े, एक्सेल किया, इंडस्ट्री में वो उन्होंने एक्सेल किया, एग्रीकल्चर में उन्होंने एक्सेल किया, और आज वो दुनिया की सबसे बड़ी इकॉनमी इसलिए है क्योंकि उनके रुपए पर, उनके नोट पर, उनकी करेंसी पर लिखा हुआ है इन गॉड वी ट्रस्ट। खुदा पर हम भरोसा रखते हैं। आप भी खुदा पर भरोसा रखना सीख जाएं और दाऊद की तरह कहें कि मेरी कुम्मत मेरे खुदा से आएगी, मैं अपनी आंखें पहाड़ों की तरफ उठाऊंगा और मेरी मदद मेरी खुदा से आएगी। जब आप ये तहैया कर लेंगे और इसके मुताबिक अमल करेंगे और अपनी आंखें इधर उधर से उठाकर खुदा की तरफ लगाएंगे, खुदा आपको पैसा मुहैया करेगा। आज बहुत से लोग चर्चेस को और पास्टर्स को क्रिटिसाइज करते हैं कि
हमें ये कर लेना चाहिए, वो कर लेना चाहिए। अजीज़ों, जब हम हकीकी तौर से खुदा की इबादत करना सीख जाएंगे तो खुदा अपना आसमान खोल देगा और हमें एजुकेशन भी देगा। हमारे लिए जो अच्छे स्कूल्स हैं वो भी बनेंगे। गो के हम खुदा के फजल से हमारी इस मिनिस्ट्री को यह शर्फ हासिल है कि खुदा के फजल से आज से 30 साल पहले ही हमने एजुकेशन के प्रोजेक्ट्स करना शुरू कर दिए थे। हमने स्कूल्स बनाए हैं और इसी तरह से अभी भी वो स्कूल चल रहा है, जो एक ख़ास स्कूल जो ननकाना साहिब डिस्ट्रिक्ट में तहसील में बनाया गया है, खुदा के फजल से वो चल रहा है। और यहाँ भी मुख्तलिफ़ तरीक़ों से मुख्तलिफ़ एजुकेशनल प्रोजेक्ट्स में हम इन्वॉल्व हैं। यहाँ तक कि बरकत टीवी पर भी हम एक एजुकेशन के 2 प्रोग्राम्स चला रहे हैं। तो मेरा ये सब कुछ कहने का मकसद ये है कि खुदा ने जो हमें वसाइल दिए उनके ज़रिया से हम एजुकेशन पर काम कर रहे हैं, और ना सिर्फ एजुकेशन पर बल्कि हम बहुत से ऐसे कामों में भी इन्वॉल्व हैं और अपने लोगों को अपलिफ्ट कर रहे हैं। ये सब कुछ हम कर रहे हैं, लेकिन जो बरकत है वो बरकत देने वाले से शुरू होगी। जो वसाइल क्रिएट करता है उस मंबे पर हम जब आंखें लगा लेंगे, जो क्रिएटर है सोर्सेस का, वसाइल पैदा करने का, जब हमारी आंखें उसके पर लग जाएंगी तो वसाइल फिर वो हमारे लिए क्रिएट करेगा और सब कुछ होगा। इस अक्टूबर 28 के प्रोग्राम का मकसद ही यही है कि हम अपनी आंखें खुदा की तरफ लगाएं, हमारी मदद हमारे खुदा से आएगी। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। तो जी पास्टर प्रवेश शाहिद साहब, आप क्या कहना चाहेंगे? जी, सबसे पहले तो मैं शुक्रगुजार हूँ खुदा यीशु मसीह का और बरकत टीवी वालों का, जिन्होंने आज हमें बुलाया ताकि हम जो प्रोग्राम 28 अक्टूबर का कर रहे हैं उसमें हम सब मिलकर उस प्रोग्राम में लोगों को लेके आए, ताकि आपकी जो रोया है वो यही है कि लोग मसीह जो उनमें बेदारी पैदा हो। क्योंकि आपको जो खुदा ने आपको बातचीत की, जो आपको खुदा ने बात बताई, वो आपने अपने खादमों के और अपनी टीम के साथ शेयर की। और मैंने जो बात आपके खादमों ने हमसे आकर शेयर की कि हम कसूर में एक प्रोग्राम कर रहे हैं, तो हम सब इकट्ठे होकर अपने भाई दाऊद शरीफ के पास गए और उन्होंने कहा कि हमारे इलाका में एक बहुत बड़ा बरकत चैनल वाले एक प्रोग्राम कर रहे हैं। तो हम सब वहाँ बहुत खुश हुए और जब आप 8 तारीख को कसूर में आए तो वहाँ हमने आकर देखा, सबसे पहले तो हमें आपने जो इनविटेशन भेजे उसमें 300 लोग थे, फिर आपकी टीम ने 500 लोग कर दिए, फिर आपकी टीम ने उधर 1000 आदमियों का रेंज किया और आपके आने से बहुत लोगों ने बरकत पाई और आने वाले प्रोग्राम के लिए वहाँ बहुत सी दुआएं हुई। इस हवाले से मैं एक कलामे मुकद्दस में से एक आयत पढ़ना चाहता हूँ जी। हम पढ़ेंगे मत्ती की अंजील उसका 28 बाब और उसकी 19 आयत। लिखा है, बस तुम जाकर सब कौमों को शागिर्द बनाओ और उनको बाप और बेटे और रूह कुद्दस के नाम से बपतिस्मा दो। ये हमने कलामे मुकद्दस में से इसलिए आयत पढ़ी है कि जो खुदावन ने आपको बरकत दी है कि सब खल्क के सामने, सब कौमों के सामने जाके अंजील की मुनादी करो। ये जो 28 तारीख का प्रोग्राम आ रहा है, इसमें भी आपने जाकर वहाँ अंजील की मुनादी करनी है। आमीन। और बहुत सी रूहों को जीतना है। आमीन। और बहुत से लोगों के लिए दुआएं होंगी ताकि वहाँ लोग बेदार हों और बरकत पाएं और वो अपने इलाका में अच्छे कामकाज कर सकें। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। और मेरी दुआ है कि बरकत चैनल वाले जब भी जहाँ जाते हैं इसलिए जाते हैं कि लोग बेदार हों। प्रेज द लॉर्ड। जी बिल्कुल पास साहब, यही हमारा रोया है, यही हमारा पैशन है कि हम सिर्फ लोगों की ज़िंदगियों में कुछ मौजज़ात नहीं देखना चाहते,
बल्कि वो बेदारी देखना चाहते हैं जिससे वो खुदा की तमाम बरकतों को अपनी ज़िंदगी में एक्सपीरियंस कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच आपकी इस सारी गुफ्तगू के लिए। और अभी आखिर में मैं दरख्वास्त करूँगा खुदा के खादम पास्टर शराज शहजाद साहब से कि वो भी शेयर करें जो कुछ खुदावंद उनके दिल पे रखा है। जी ब्रदर। मसीह यीशु के कादिर, उत्तम, कदूस और मोतबर नाम में आप सबको सलाम। सबसे पहले इट्स अ ग्रेट ब्लेसिंग फॉर मी टू शेयर माई टेस्टिमनी विद ऑल ऑफ यू। और स्पेशली मैं बरकत टीवी को बरकत ना कहना कि बरकत तो कई तरीक़ों से इनके साथ है। चैनल का नाम बरकत और पारी साहब के नाम के साथ भी बरकत आ जाता है, और जहाँ पर खुदा के लोग हों बरकत तो वैसे ही आ जाती है। सो इस बाबरकत मौके के भी मशकूर हैं कि आज खुदावन की तरफ से मुमकिन हुआ कि अपनी टेस्टिमनी और कुछ अपने तजर्बात और मुशाहिदात बांट सकें। मेरा ताल्लुक़ बुनियादी तौर पर प्रेस्बिटेरियन चर्च के साथ है। नौलखा चर्च मेरा मदर चर्च है। पादरी एडगर एम खान साहब ने मुझे 2001 से लेकर 2004 में गुजरांवाला थियोलॉजिकल सेमिनरी में भेजा। ज़बरदस्त। और उन्होंने मुझे इंतज़ार करवाया क्योंकि मेरे से पहले 4 लोग थे और वो चारों इंटरमीडिएट थे। मैं 98 में जाना चाहता था, लेकिन पारी साहब ने कहा कि अब वक्त बदल गया है, आप ग्रेजुएशन करें और फिर मैं आपको भेजूंगा। और इस दौरान सर मैंने वहाँ पर संडे स्कूल मिनिस्ट्री में एज अ टीचर पढ़ाता रहा 6-7 साल, और नौलखा चर्च के जो मुख्तलिफ प्रोग्राम्स थे उसमें भी हिस्सा लेना। और ये सब इसलिए मुमकिन हुआ कि पीछे एक बैकग्राउंड थी। मेरे वालिदैन दोनों एजुकेशन डिपार्टमेंट से हैं। जैसे दाऊद साहब का ताल्लुक़ एजुकेशन से है, मेरे फादर भी महकमा तालीम के साथ है, मेरी वालदा भी एजुकेशन में थी। और वो दोनों रंगमल मिशन हाई स्कूल जो कि लाहौर चर्च काउंसिल का एक बहुत पुराना इदारा था जिसने बहुत सारे बच्चों को तैयार किया जो कि आगे लीडरशिप में आए, वहाँ पर वो पढ़ाते रहे। और मैं जो था घर में जो था वो थोड़ा सा पढ़ने लिखने का माहौल था, इसलिए पढ़ाई लिखाई की तरफ आया। और इसके साथ मेरे नाना पारी खुर्शीद आलम शेखुपुरा यूपी चर्च, अच्छा, ज़िला शेखुपुरा में वो 42 साल तक काम भी करते रहे और सीनेट मॉडरेटर भी रहे। वो डॉक्टर KL नासिर के वो कंटेम्प्रेरी थे। अच्छा। तो उनकी बातों को सुनकर जो मेरी वालदा की तवज्जो से मुझ तक पहुंची, मेरे अंदर भी ये तहरीक पैदा हुई कि मैं खुदावन की खिदमत करूं। सो मुमकिन हुआ। इसके बाद मैंने तकरीबन 6-7 साल ज़िला शेखुपुरा में ही फ़रूखाबाद प्रेस्बिटेरियन चर्च में खिदमत की। उसके बाद लाहौर आया, मेरी मदर प्रेस्बिटेरियन तो लाहौर ही है। और 2012 में जब मैं वापस आया तो मैंने मिस्री शाह जो कि शुमाली लाहौर का सबसे पुराना चर्च है वहाँ पर ख़िदमत की। और उसके बाद एक ऐसा मौका, एक किताब थी जो कि नमस्योर प्रेस्बिटेरियन चर्च बहार कॉलोनी में है। पादरी मुश्ताक साहब जो कि दाऊद शरीफ सोदरा साहब के बड़े अच्छे दोस्त भी थे और उस्ताद भी थे, उन्होंने मुझे हुक्म किया कि मैं उस किताब के हवाले से उस प्रोग्राम को कंडक्ट करूं। और दाऊद साहब भी वहाँ पर मौजूद थे। मैंने उसको कंडक्ट किया तो मेरे और उनके कोई मरासम जो थे वो बड़े, और इनके तवज्जो से ही मुझे पता लगा कि मेरे अंदर क्या गिफ्ट हैं। और इसके बाद 2019 में कुछ ऐसे मामलात हुए कि चर्च में जगह नहीं बनी। फिर तो दाऊद साहब ने मुझे कहा कि आप मेरे साथ काम करें। ज़बरदस्त। और मैंने इस बात को जाना कि बेंचेस के ऊपर पढ़ी लिखी कांग्रीगेशन में काम करना बड़ा आसान है, लेकिन उन लोगों के साथ जो कि भट्टे पे काम करते हैं, जो कि मट्टी में अपने आप को मट्टी में मट्टी कर देते हैं, ज़रूरत ही होता है। और उन लोगों के साथ कलाम को शेयर करना, उनको बांटना। जब मैं आया तो दाऊद साहब ने मुझे बताया कि भाई साहब तुसी मुश्किल अल्फाज इस्तेमाल नहीं करने, सादा ज़बान इस्तेमाल करो, पंजाबी जी गल करो। और मैंने ये सीखा कि सिर्फ अपनी इल्मी बर्तरी को साबित करना बड़ी बात नहीं है, बल्कि सादा ज़ुबान में सादा बात कहना ये बाबरकत बात है। सो मैं अपने भाई के लिए और आपके लिए भी
कि इन्होंने मेरे लिए दोबारा दरवाज़ों को खोला ताकि मैं खिदमत में फ़ाल और मोतबर हो सकूँ। सो थैंक यू वंस अगेन ऑल ऑफ यू जी। और एक शॉर्ट सी आयत शेयर करें, फिर हम इसको क्लोज करेंगे दुआ के साथ। जी ब्रदर जी, कौन सा हवाला पढ़ना चाह रहे हैं? सर, हम अपनी हदायत और रहनुमाई के लिए पढ़ेंगे खरूज की किताब, और उसमें दूसरा बाब जिसका उन्वान है मूसा की पैदाइश। कलाम अक़दस में कुछ यूँ लिखा है, और लावी के घराने के एक शख्स ने जाकर लावी की नस्ल से एक औरत से ब्याह किया। वो हामला हुई और उसके बेटा हुआ, और उसने ये देख कर कि बच्चा खूबसूरत है 3 महीने तक उसे छुपा कर रखा, और जब वो उसे ज़्यादा देर ना छुपा सकी तो उसने सरकंडों का एक टोकरा लिया और उस पर चकनी, मिट्टी और राल लगाकर उसको उसमें रखा और उसे दरिया के किनारे झाव में झोड़ दिया। और उसकी बहन दूर खड़ी रही ताकि देखे कि उसके साथ क्या हुआ। खुदाम के कलाम अक़दस के पढ़े और सुने जाने पर उसकी ख़ास बरकत हो। सारा जलाल खुदाम के नाम को मिले, आमीन। हमारी बेस्ट विशेज़ और परसब दुआएं भी आपके साथ हैं। दाऊद साहब की टीम के एक अदना से कारकुन होते हुए हम दुआगो भी हैं कि 28 अक्टूबर को जो बेदारी का मिशन आप लेकर चले हैं, वो मसीही कौम के लिए बेदारी, इत्तेहाद और यगानगत का सबब ठहरे। यहाँ पर खरूज की किताब जो कि बहुत बड़े इखराज के बारे में बात करती है कि किस तरह खुदा जो है बनी इसराइल के एक लीडर को, जो ना सिर्फ एक मजहबी लीडर है बल्कि एक पॉलिटिकल लीडर भी है, कि वो किस तरह अपनी कौम को बचाने के लिए खड़ा होता है। इस किताब के आगाज़ में हम देखते हैं कि उसको टोकरी में पानी में डाल दिया गया, और मूसा का मतलब ही इब्रानी में है मौशा, यानी पानी से निकाला गया। सही। और मूसा किस तरह सर इल्हामी तौर पर और मौज़ाना तौर पर खुदा ने उसको महफूज रखा ताकि वो बड़ा होकर अपनी कौम को लिबरेट कर सके। आमीन, आमीन। अगर हम खुदा के वस्फ़ के बारे में जानें, खुदा की जौहत के बारे में जानें, तो खुदा के अंदर 3 एट्रीब्यूट्स हैं। सबसे पहले गॉड इज़ अ प्रोवाइडर गॉड, दूसरा गॉड इज़ अ सस्टेनर गॉड, और तीसरा गॉड इज़ अ रिडीमर गॉड। पहला जो वस्फ़ है कि खुदा जो है वो संभालने वाला खुदा है, दूसरा जो है खुदा जो है वो राज़िक है, और तीसरा खुदा निजात देने वाला खुदा है। इस कौम में सुपर हीरो मुकद्दस मूसा नहीं बल्कि खुदा है जो अपने बड़े और अजीब हाथ के वसीले से बनी इसराइल को बैर कुलज़म को 2 टुकड़ों में तकसीम करके उस कौम को निकालता है और मुल्क मऊदा में लेकर जाता है, जहाँ पर दूध और शहद की नदियाँ बहती हैं, और वहाँ पर बड़ी बड़ी जो जब्बार कौमें हैं, वहाँ पर लिखा है बनी अनाक, ऐसी कौम जो कि जब्बार हैं। जियोग्राफिकली कहते हैं कि जिस तरह जाती जौलेज जो है वो कम से कम 11.5-12 फुट ऊंचा था, और जब स्पाई करने के लिए 12 लोगों को भेजा जाता है तो 10 लोग ये कहते हैं कि हम तो गोया उनके आगे टिड्डे हैं, वो इतने कदावर और इतने ताकतवर हैं। लेकिन जो 2 थे, जो ईमानदार थे, जिनका खुदा पर कुल्ली भरोसा था, उन्होंने कहा कि खुदा उनको हमारे हवाले कर देगा, और वो यूफन्ना का बेटा कालिब और यशवा थे। सो अगर हम इंसानी तारीख को देखें तो जो कौमें दुखों से, मुसीबतों के जंजाल से निकलती हैं, वही बड़ी कौमें बनती हैं। सही। हम बनी इसराइल को देखते हैं कि आज खुदा ने उनको हर काम में बरकत दे रखी है। इसी तरह अगर हम बेदारी को देखें तो खुदा जो है वो बेदारी का मंबा और माखिज है। ग्रीक का वर्ड है जिसको कहते हैं मेटानोया, अ कंप्लीट चेंज। तो बेदारी जो है वो उस वक्त हमारी ज़िंदगियों में ज़ाहिर होती है जब हम दुआ रोज़े में ठहरते हैं, जब हम दूसरों के लिए जीना सीखते हैं, और जब हम अपनी कौम के लिए खड़े होते हैं मुकद्दस मूसा की तरह। सो इस हवाले से अगर हम अपनी ज़िंदगियों में देखें तो खुदा हमारी मुर्दगी में, खुदा हमारी बंजर और सोख्ता जानों के अंदर बेदारी उस वक्त लेकर आता है जब हम खुदावंद यीशु मसीह के साथ चलते हैं, जब हम उसके अमाल और उसके फरमुदात पर गौर व खौस करते हैं। ज़बरदस्त। और इसी हवाले से अगर हम देखें तो आज खुदा ने बहुत सारे मुकद्दस मूसा, आज खुदा ने बहुत सारे यशवा और बहुत सारे लोगों को खड़ा किया है। बिलाशुबा
जड़ा वाले का दुख आज भी हमारे सीने में ताज़ा है। हम उन वाक़यात को नहीं भूले, और ये एक पूरी लंबी सीरीज़ है। लेकिन अगर हम अमाल की किताब में देखें तो जिस तरह कलीसिया को सताया गया, वो उस तरह बढ़ती और फलती और फूलती चली गई। क्योंकि पास साहब, मैं आपको यहाँ पॉज करूँगा क्योंकि हमारा टाइम काफ़ी हो चुका है। क्योंकि मैसेज जो बेसिकली खुदा के खादम हमारे साथ शेयर कर रहे हैं वो यही है कि जब हम जैसे बनी इसराइल कौम खुदा के हुजूर वो दुआ कर रहे थे और खुदा ने मूसा को रेज़ किया और उस कौम को उस ग़ुलामी से बाहर निकाला और खुदा ने अपना जलाल ज़ाहिर किया, आज भी हम खुदा की कुदरत को उसी तरह से एक्सपीरियंस कर सकते हैं, बशर्ते कि हम उस पर भरोसा रखें। जैसे पादी साहब कह रहे थे कि कुल्ली भरोसा हमारा खुदा पर होना चाहिए, और इसी बात को हम डिस्कस कर रहे थे और यही बेदारी का बाइस बनती है। तो आए चीज़ों हम इस बेदारी को परसू करें, और खुदा उनका शुक्रिया अदा करता हूँ खुदा के खुदाम के लिए जो आए, जिन्होंने हमारे साथ ये कलाम की बातें शेयर की हैं, और हमारे ज़बरदस्त भाई जो पॉलिटिशियंस हैं, बिजनेसमैन हैं और मुख्तलिफ़ तरह से अपनी कौम की खिदमत कर रहे हैं, और खुदा के खुदाम भी। सो हम इस वक्त आखिर में दुआ करना चाहते हैं, आपकी जो भी कोई मुश्किल मुसीबत परेशानी है खुदा उनके सामने रखें। इसी तरह से हम अक्टूबर 28 के प्रोग्राम को भी खुदा की हुजूरी में रखेंगे। आए अज़ीज़ो दुआ करें। हालेलुया, हालेलुया। खुदा बाप, हम दिल की गहराइयों से तेरा शुक्रिया अदा करना चाहते हैं और करते हैं और करते रहेंगे, क्योंकि तू हमारा प्यारा आसमानी बाप है और हमारी ज़िंदगी के एक एक एरिया में तू कसरत के साथ अपनी भलाई को जाहिर करता है। आज इस प्रोग्राम में जो कलाम हमने सुना है, इस कलाम के मुताबिक खुदावंद हम सब की ज़िंदगियों में तू जलाली काम कर, और ख़ास कर वो लोग जो अपनी दरख्वास्त मुनाजात तेरे हुजूर पेश कर रहे हैं, एक एक की दरख्वास्त को सुन और एक एक को खुदावंद तो अपना मौजज़ा, अपनी शिफा और अपनी बरकत दे दे, और सबसे बढ़कर हमारी आंखें तुझ पर लग जाए और पाकरू की रहनुमाई में हम उस बेदारी की आग से भर जाएं और उस जज्बे और पैशन के साथ तुझे परस्यू करें, ताकि खुदावंद हम भी तेरा वही जलाल देखें जो बनी इसराइल ने देखा, जो जैसे तूने मूसा को यूज़ किया। खुदा बाप, यीशु के नाम में हम अपने अजीज़ भाइयों और बहनों के लिए तेरी इस बेदारी की आग को मांग लेते हैं और तेरा जलाल चाहते हैं कि तेरा जलाल कलीसिया पाकिस्तान में मैनिफेस्ट हो, और इसी तरह से डिस्ट्रिक्ट कसूर की कलीसिया के लिए भी तेरा बड़ा जलाल मांग लेते हैं। अक्टूबर 28 की जो इबादत है, रिवाइवल मीटिंग हम करने को जा रहे हैं, उसमें तो अपना जलाल जाहिर करना, और उस इबादत को और उसके सारे इंतज़ामात को अभी से तेरे हाथों में दे देते हैं यीशु के नाम में। आमीन, आमीन, आमीन। और हम सारा जलाल खुदा बाप, खुदा बेटे, खुदा रुल कुछ को देते हैं। आमीन, आमीन। सो वंस अगेन थैंक यू सो मच भाई दाऊद शरीफ आपकी ज़बरदस्त टेस्टमनी के लिए। भाई सलीम आपके भी शुक्रगुज़ार हैं। भाई असलम थैंक यू सो मच। पास्टर शाहिद साहब आपके भी, और इस तरह से पास्टर असलम साहब आपके भी, और पास्टर शराज साहब थैंक यू सो मच। तो जीज़ो कल मिलेंगे एक और ज़बरदस्त प्रोग्राम के साथ, और दुआ में याद रखें अक्टूबर 28 की जो रिवाइवल मीटिंग हम करने को जा रहे हैं कसूर शहर में, ज़रूर उसको अपनी दुआ में याद रखें, और कसूर के सब लोग मिलकर दुआ करें, यूनाइट हो, क्योंकि मैं खुदावंद के फजल से ये अपनी स्पिरिट में फ़ील कर रहा हूँ कि हम खुदा का खुला आसमान देखेंगे और खुदा की बरकतों को कसूर शहर में नाज़िल होता हुआ देखेंगे और खुदा के बड़े बड़े मौजज़ात को देखेंगे। कल मिलेंगे एक और ज़बरदस्त प्रोग्राम के साथ। देखते रहें बरकत टीवी, देखते रहें गॉड इज़ लव। थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।